बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अ, आज हम शुरू करेंगे लिवर एनाटमी हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, लिवर की जो एनाटमी है, इसकी जो हिस्टोलॉजी है बड़ी ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया हुआ है ये ना। द फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड lobules surrounding the central vein with portal triad on the edges। ये ऐसे एक हेक्सागोनल शेप है और इसके जो छः कोने हैं इन पे पोर्टल ट्रायड होती है। पोर्टल ट्रायड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपकी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, पोर्टल वेन की ब्रांच और बाइल डक्ट की ब्रांच। इसका तो आप सेल्स के ये सारे जो सेल्स हैं, ये सारे कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं? ये तीनों आपस में लिवर के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, आर्टरी, वेन और बाइल डक्ट, ये तीनों आपस में अपने सेल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये जो लिवर के सेल्स हैं, ये मार्जिन्स की सूरत में इनकी लेयर्स होती हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। ये जोन वाइज जोन अभी हम लोग करते हैं। पहले अभी छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग समझते हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3। और ये बेसिक इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हर हेक्सागोन के कोने के ऊपर एक पोर्टल ट्रायड मौजूद है। ट्रायड किस चीज़ से बनी हुई है? आर्टरी, वेन और बाइल डक्ट की एक ब्रांच के साथ। ठीक है, बाइल डक्ट के साथ इसको कहते हैं हम पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड, तो पोर्टल ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेशेंट को सिरोसिस होती है तो ये लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस होती है तो इन्हीं पोर्टल वेन की ब्रांचेस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पोर्टल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पोर्टल वेन डायलेट करेगी। तो पोर्टल वेन डायलेट करेगी तो क्या होगा? पेशेंट को वेरिसिल ब्लीड होगा। अच्छा जी, जो हेपेटोसाइट्स की एपिकल सरफेस होती है, जो बाइल किनारे को लेकर वो कर रही होती है, जो बाइल किनारे को लाई है, तो ये जो सरफेस है ये इसको फेस कर रही है बना बाइल किनारे को लाई को। अच्छा, हमारी जो लिवर का काम है, बेसिकली लिवर बॉडी का मेन फिल्टर है। ठीक है, ब्लड को साफ करता है। आपके गट के अंदर हम लोग खाना खाते हैं, खाने के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, कई सारी जो वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, सारे पहले जो फिल्टर होते हैं लिवर के थ्रू। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी चीज़ होगी, जब ब्लड इसको ऑब्जॉर्व करेगा तो वो पहले लिवर में जाएगी। इस वजह से बॉडी के प्राइमरी जो फंक्शंस हैं, जो कि वाइटल वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक चीज़ इज लिवर। ठीक है, तो लिवर के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। कफर सेल्स, जैसे मैंने कहा था कि मैक्रोफेजिस हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर हेमाटोलॉजी में। मैक्रोफेजिस स्पाई होते हैं जो टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं, सीएनएस में एस्ट्रोसाइट्स की सूरत में। और जो है लिवर के अंदर कुफर सेल्स की सूरत में। ठीक है, कुफर सेल्स बेसिकली आर स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजिस। तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज आ सकता है कि लिवर के अंदर मैक्रोफेजिस का स्पेसिफिक नाम क्या है? तो दैट इज कुफर सेल्स। ठीक है, इनका काम बेसिकली क्या होता है? क्लियर द बैक्टीरिया एंड डैमेज्ड और सेंटेरिक जो होते हैं आरबीसी, जो टूटे फूटे आरबीसी होते हैं, उनको तोड़ना, उनको क्लियर करना। ठीक है, और जो दूसरे सेल्स होते हैं आइटो सेल्स या हेपेटिक स्टीलेट सेल्स, इनका मेन काम क्या होता है? ये अगर वो करें तो ये वाला, ये कुफर सेल्स हैं और ये स्टीलेट सेल्स हैं। तो स्टीलेट सेल्स का काम क्या होता है? विटामिन ए की स्टोरेज। लेकिन इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग जो मेडिसिन वाले लोग हैं, वो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटिक फाइब्रोसिस। ठीक है, जब क्विसेंट होते हैं तो विटामिन ए स्टोर करते हैं, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैट्रिक्स ले डाउन करते हैं। ये मैट्रिक्स होता है जो आपका फाइब्रोसिस बनाता है, और फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होगा? पेशेंट को सिरोसिस होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीएलडी। सीएलडी का मेन टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि लिवर की फाइब्रोसिस में मेन करेक्टर कौन कौन सा सेल्स होता है? पैटिक स्टिलेट सेल्स। पैटिक स्टिलेट सेल्स।
अच्छा जी, अब हमने जैसे देखा कि लिवर के 3 ज़ोन्स हैं। ज़ोन 1 इज़ कॉल्ड पेरीपोर्टल ज़ोन, पेरीपोर्टल ज़ोन, ये ज़ोन पेरीपोर्टल कहलाता है। जबकि ज़ोन 3 क्या है? पेरी सेंट्रल वेन, दरम्यान में सेंट्रल वेन गुजर रही है, हेपेटिक वेन है, इसके नज़दीक इज ज़ोन 3। जबकि दोनों पोर्टल ट्राइड के दरम्यान में जो जोन आता है दैट इज ज़ोन 1। ये ब्लड सप्लाई से ज़्यादा नज़दीक है, इस वजह से ये इस्कीमिया जब ब्लड प्रेशर कम होता है ये वाला जोन डैमेज नहीं होता। जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई से दूर होता जाता है वो वाला सेल ज़्यादा प्रोन होता है डैमेज को। इसमें ज़ोन 3 जो है वो इस्कीमिया को ज़्यादा प्रोन होगा, ज़ोन 1 जो है वो उस तक ब्लड पहुंचता रहेगा और वो उसको इस्कीमिया कम होगा। ठीक है। अच्छा, ज़ोन 1 इस फर्स्ट जो कि इफेक्ट होता है वायरल हेपेटाइटिस से। ये चीज़ एक याद रखने वाली है क्योंकि ये पहला डिफेंस सिस्टम है जब गट में, जब आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस ए और ई हम लोग हमारी गट से दाखिल होते हैं जिस्म के अंदर, लिवर से फिल्टर होते हैं। तो लिवर को ज़ोन 1 में ही पहला सेल्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं हेपेटाइटिस से। ठीक है। और दूसरा आपके मोस्ट रेजिस्टेंट टू सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज, जैसे मैंने कहा कि जो ब्लड सप्लाई से ज़्यादा नज़दीक है, जो बंदा पानी के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका प्यास ज़रा कम लगेगी। ठीक है। तो ये पानी से नज़दीक है, इनका इस्कीमिया कम होता है। जो पानी से दूर होगा उनका, या जिनका ब्लड से दूर होगा उसका इस्कीमिया ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है। अच्छा, इस वजह से टॉक्सिन्स को और वायरल हेपेटाइटिस को ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ज़ोन 1। ठीक है। टॉक्सिन्स और वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ज़ोन 1 को। येलो फीवर इंटरमीडिएट जोन को इफेक्ट करती है। और ज़ोन 3 जो है ना पेरी सेंट्रल वेन जोन है, इसको सेंट्रल लोब्यूलर जोन भी कहते हैं। ये आपकी हेपेटिक वेन से ज़्यादा नज़दीक है। ये चारों तरफ ऐसे ही है। ये सिर्फ एक ट्राइंगल दिखाई गई है। ये इन वाली हेपेटिक पोर्टल ट्रायड के ये वाला जोन्स बन रहे हैं, इस पोर्टल ट्रायड के ये वाला जोन्स बन रहे हैं। तो ये बेसिक आप लोगों को स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ज़ोन 3 जो है जो कि दूर है, इस वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑक्सीजन इस्कीमिया को। इसमें साइटोक्रोम P450 ज़्यादा होती है और मोस्ट सेंसिटिव होता है डैमेज से। आपने जब भी दवाइयाँ पढ़नी है, जो टॉक्सिन्स पढ़ने हैं जो लिवर टॉक्सिक होते हैं, तो ये वाले जो सेल्स होते हैं ये मोस्ट प्रोन होते हैं डैमेज होने के लिए, क्योंकि इनके अंदर जो साइटोक्रोम P450 है वो सेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। जो दवाइयाँ P450 को इनहिबिट या एक्टिवेट करती हैं वो इन सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। ठीक है। तो जो दवाइयों के आप लोग साइड इफेक्ट पढ़ें तो हेपेटोटॉक्सिसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब लाइक ATT हम लोग लेते हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन देते हैं, तो ATT का, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन का इफेक्ट जो होता है वो लिवर पे बहुत ज़्यादा होता है। आपने ATT, अगर आपको याद हो, ATT का मेन साइड इफेक्ट क्या होता था? हेपेटोटॉक्सिक है। अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोथेन, रिफेम्पिसिन और पैरास्टामोल कि ये सारे किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं? आपके ज़ोन 3 को।